अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, पॉलिटिकल फ्रंट पे आप देखें तो इस वक्त काफ़ी गहमा गहमी, काफ़ी एक्टिविटी, स्पेशली ऑडियो लीक्स के हवाले से, और इसमें जैसे जैसे सूरत हाल आगे बढ़ेगी, अगर कोई अनसर्टेनिटी आती है, अगर कोई गैर यकीनी सूरत हाल आती है, तो फिर हालात दोबारा जो है वो ख़राब हो सकते हैं। मुआशी लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रिगर करता है आपकी इकॉनमी को, और इकॉनमी काफ़ी अरसे बाद हम देख रहे हैं कि इसको कुछ रिलीफ मिला। सबसे पहले जो आलमी कसाद बाजारी, आलमी मईशत जो है वो इस वक्त रिसेशन की तरफ है। फेड जो है वो मुसलसल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है, और इसी पॉइंट को लेकर खाम तेल की कीमतें काफ़ी नीचे आ गई। इस वक्त ब्रेंट जो है वो तकरीबन $80 पर बैरल के करीब जो है वो आ चुका है, इतना नीचे आ चुका है। पाकिस्तान को काफ़ी बड़ा रिलीफ इसके अंदर मिलेगा। आपकी इंपोर्ट बिल में 35% ऑयल पेमेंट होती है, वो आपको बड़ा सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ सैलाब के पेश नज़र इस वक्त हम देख रहे हैं कि IMF ने भी अपने प्रोग्राम में काफ़ी नरमी की है, और फिर डार साहब के आते ही डॉलर की शामत इस वक्त आई है पाकिस्तान में। तकरीबन इंटरबैंक में पिछले 4 सेशंस में $7.5 डॉलर गिर चुका है, और आज क्लोजिंग तकरीबन 232 के करीब हुई है। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इकॉनमी कहाँ चल रही है, और जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो इस सूरत हाल को ख़राब कितना कर सकती है। इस वक्त फरहान महमूद हमारे साथ मौजूद है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, माहिर मालिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये कि जो इस वक्त अगर हम इकॉनमी, हार्डकोर इकॉनमी से रिलेटेड शुरू कर दें, तो एक बार फिर इंटरनेशनली अगर हम देखें कि ग्लोबल रिसेशन की बात की जा रही है, और पाकिस्तान के लिए वंस अगेन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिस गर्दाब में पाकिस्तान फंसा हुआ है उससे निकलने के आसार, क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जहाँ पॉलिटिकल टेम्परेचर हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि ज़्यादा रहा है, तो वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल प्राइस का गिरना मेरे ख्याल में बिल्कुल आपने कहा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान को देखें तो तकरीबन जो है उसकी मेन रिलाय, अगर ऑयल प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करें तो 60 से 70% हम ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं। फूड आइटम में भी अगर हम देखें तो हमारा रिलाय इम्पोर्टेड मार्केट से है, इंटरनेशनल मार्केट से है, तो बहुत ज़्यादा हमारा दारोमदार इंटरनेशनल मार्केट से है, चाहे वो फ्यूल के हवाले से हो, फूड के हवाले से हो, उसमें भी इंपोर्ट के हवाले से। क्योंकि देखिए जब बात की जाती है ना, ये लोग कहते हैं कि जनाब अगर ग्लोबल इकॉनमी रिसेशन में आती है तो आपकी एक्सपोर्ट भी नहीं हो पाएंगी, वो भी आपको डेंट लगेगा। तो बात ये कि हम इस वक्त पाकिस्तान में $1 एक्सपोर्ट प्रोसीड से कमाने के लिए $4 हम खर्च कर देते हैं आपके ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो बजाय इसके कि हम इस वक्त डॉलर हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज्यादा रिलाय करें, हमें इस वक्त अपनी इंपोर्ट को कर्टेल करना है। ये पॉइंट जरा थोड़ा समझाइए। बिल्कुल देखें, अभी हमारा जो अगर वैसे हजम देखें तो आपकी इंपोर्ट्स कोई 5.7 बिलियन की, एक्सपोर्ट आपके कोई 2.8 बिलियन के, जो तो आपका जो खसारा है गुड्स का वो तकरीबन लगभग $3 बिलियन का है, जिसमें से तकरीबन 2.5 से 2.6 बिलियन आपकी रेमिटेंसेज आ जाती हैं। तो फिर भी आपका जो खसारा है वो अभी पिछले महीने भी हम देखें 400-500 मिलियन खसारा है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा टाइम है। इस वक्त हमारे यहाँ 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये हो रहा है कि डिमांड स्लो डाउन है, क्योंकि हमारी इकॉनमी श्रिंक हुई है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए हैं, कमोडिटी प्राइसेस लोकल बढ़ाई गई हैं, उसकी वजह से डिमांड जो है वो काफ़ी स्क्वीज डाउन हुई है। तो एक तरफ हमारी डिमांड कम हुई है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल की प्राइस नीचे आना, तो समझ लें दोनों तरफ से जो है हम बहुत, बस इसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि हुकूमत की इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ प्रोएक्टिव बिल्कुल इसमें जैसे अभी आपको बताऊं, जो आपने भी इसका तस्करा किया, तकरीबन 35% इंटरनेशनल प्राइसेस, अगर मैं पेट्रोल और डीजल की बात करूं तो आलमी मंडी में गिर चुकी है। लेकिन अगर हम इसी पीरियड पे जायज़ा देखें, ये पिछले आप देखें 3 से 4 महीने के दरमियान, और अब लोकल प्राइसेस उसी लेवल्स पे खड़ी हैं, और उसके मेन वजह यही है, जिसमें एक आपकी करेंसी की डिवैल्यूएशन, जो कि एब्रप्ट डिवैल्यूएशन हुई, जिसमें स्पेकुलेशन, होर्डिंग, सब चीज़ें मेरे ख्याल में उसमें शामिल है। दूसरी मेरे ख्याल में जो मैनेजमेंट है, एनर्जी मैनेजमेंट, उसमें एक बहुत बड़ा फेलियर देखा गया है। जब ऑयल प्राइसेस पीक पे थी, जब आपके पास डॉलर्स जो थे वो बहुत कम मिकदार में थे, और आपने टॉप अप किया रिजर्व। और अभी आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो अभी भी जो कीमतें हैं लोकल प्राइसेस, उसमें इसी मिसमैनेजमेंट की वजह से कोई तकरीबन 20 से 22 रुपए फी लीटर
मैं समझता हूँ प्राइसेस जो है वो नीचे होनी चाहिए थी, जो कि हुकूमत उन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को प्रोवाइड कर रही है जो कि जिन्होंने महंगा तेल ख़रीदा और उनको लॉसेस है, तो उनको कंपेंसेट करने से भी के लिए आवाम से पैसा लिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है कि इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट रहे इस पीरियड में, और हम इसको जो है जो आलमी जो इसकी प्रोक्योरमेंट है प्रोडक्ट्स की वो बहुत टाइमली होनी चाहिए, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होनी सारी चाहिए बिटवीन एनर्जी कंपनीज एंड द मिनिस्ट्री। अगर ये कोऑर्डिनेशन लेंगे तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा रूम, मैं तो ये तो एक्सपेक्ट समझता हूँ कि अगर ये प्राइसेस यहीं रहती हैं तो ये जो हमारा जो खसारा है ट्रेड डेफिसिट जो है जो कि 600-700 मिलियन डॉलर है, ये भी मेरे ख्याल में पूरा हो जाए इस चीज़ का, तो हम काफी हद तक मैनेजेबल हो जाएगा उसमें। अच्छा, एक चीज़ और कि डार साहब अब आए और डार साहब से बहुत ज़्यादा तवक्कात है, लोग उम्मीद कर रहे हैं, लोग उनसे बात कर रहे हैं कि जनाब अब डॉलर भी जो है वो नीचे आ जाएगा, 200 से नीचे आ जाएगा और फिर शरह सूद जो है वो भी नीचे लेकर आ जाएंगे। अच्छा, मज़े की बात है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो डार साहब के डोमेन में आती नहीं है, ये फाइनेंस मिनिस्टर की डोमेन में आती नहीं है, ना एक्सचेंज रेट आता है और ना ही पॉलिसी रेट आता है। ये हार्ड कोर डिसीजन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, ये उनका प्रोगेटिव है कि उनको पॉलिसीज किस तरीके से, वो तो हुकूमत को जाहिर है कि पॉलिसीज गाइडलाइन देंगे लेकिन मैनेज वो करेंगे। नाउ गवर्नर स्टेट बैंक भी 5 साल के लिए अब आ चुके हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये 2013 वाला स्टेट बैंक नहीं है, स्टेट बैंक लॉ पास हो चुका है, वो ऑटोनमस हो चुका है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो इन्फ्लुएंस है वो उसके ऊपर अब उतना नहीं होगा। कितना स्पेस आप देख रहे हैं डार साहब के लिए इन चीज़ों को मैनेज करना? देखिए, मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल सही कहा कि वो सिचुएशन नहीं है जो हम माजी में देखें जहाँ पे ये हमेशा, क्योंकि इनका हमेशा ये जो मोटिव रहता है वो ये रहता है कि पास है, क्योंकि हमारा जो है इंपोर्ट्स को हमारी ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, तो किसी तरह उसको मैनेज किया जाए कि हमारी जो महंगाई जिसके से आती है, जिसको हम इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं, जो कि अभी भी हम देख रहे हैं उस चीज़ को, तो इस करेंसी को अगर हम मैनेज कर लेते तो हम एक तरफ से हम बेहतर हो जाएंगे कि इन्फ्लेशन कम हो जाए। अब सवाल ये है कि क्या उस चीज़ को वो मैनेज कर पाएंगे। मेरे ख्याल में ज़्यादा चीज़ें जो दारोमदार, मेरे ख्याल में इनकी टाइमिंग बहुत अच्छी थी कि जब डार साहब आए तो इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉम्पिटिटिव प्राइसेस जो है वो नीचे आए, तो मेरे ख्याल में जो है वो नीचे आ गया। बिल्कुल, एक मेरे ख्याल में एक तो इनके पास ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और इसको अगर इफेक्टिवली जितने भी इदारे अगर उनको कॉन्फिडेंस के साथ लेकर चलते हैं, एक टीम वर्क करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी गुंजाइश है कि बहुत सारे डिसीजंस जो कि हमने देखे पिछले 4-5 महीने में, चाहे वो एनर्जी प्रोक्योरमेंट के हवाले से हो या किसी फूड मिफ्ता साहब जो है अगर जो फैसला 4-5 लोगों को बता के समझा के और फिर उनकी मंजूरी से लेने चाह रहे हो, डार साहब के लिए बड़ा आसान है कि वो वन गो में जाके वो चीजें मंजूर करा दें, और इससे पहले वो मैनेज कर चुके हैं, 2 दफा वो मैनेज कर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें अभी बहुत सारी हमेशा से हमने सुना हुआ है कि हम पहली दफ़ा हमें देखा सिस्टम देखे, तो मेरे ख्याल में डार साहब को एक ये एज है कि बहुत अरसे बहुत मुश्किल हालात में काम किया है, तो उनको जल्दी इस चीज़ों को मेरे ख्याल में उनको रैंप अप करके और कोई डिसीजन ले सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो कि मेरे ख्याल में अभी हम दोनों तरफ से हम फंसे हुए हैं, एक तो हम ये जो आपका डोमेस्टिक फ्लड्स आए इसकी वजह से हमारे जो फिजिकल साइड पे और जो हमारा इसकी वजह से जो इंपोर्ट साइड पे जो एक प्रॉब्लम आ सकती है, उसके लिए मेरे ख्याल में इनको किसी तरह से एफर्ट्स करके। अच्छा, एक और जो अच्छी चीज़ हुई वो जाते जाते, क्योंकि सारे खसारे और सारे जो टफ डिसीजन जो है मिफ्ता साहब के खाते में डाल दिए गए, एनीवे उन्होंने सर्व किया इन मुश्किल हालात में। कुछ IMF की तरफ से भी नरमी हुई प्रोग्राम के हवाले से। पाकिस्तान में जितनी तबाहकारियाँ इस वक्त फ्लड के हवाले से हुई, तकरीबन जो अब तक का एक एस्टिमेटेड लॉस है, अभी तक की जो बात की जा रही है वो तकरीबन 30 अरब डॉलर का है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल जो हमारे बायलैटरल मल्टीलैटरल इदारे हैं वो आके खड़े हैं पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान को थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, मामला बेहतर हो सकते हैं, अगेन मैनेजमेंट के ऊपर आ जाएगा। देखिए मेरे ख्याल में सिचुएशन जो है ना पिछले 4-5 महीनों में अगर हम वैसे जायज़ा दें और उससे पहले भी हम देखें तो पाकिस्तान का एक मसला ये रहा है कि अगर मैं तो नॉर्मली थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाए, लेकिन मैं अगर नॉर्मली अगर चीज़ें देखूँ तो हम अपने आप ही पिच करते हैं कि वो है, उसने ये कर दिया वहाँ उनको, जो मेरे ख्याल में इस चीज़ों को बाहर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बहुत अजीब सी तरह से ले रही होती है। नंबर 2 ये होता है कि आपके पास जो स्टैंडिंग है हुकूमत की, किस डोमेन में खड़े हैं, किस ब्लॉक के साथ आप खड़े हैं, आपकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी, बहुत सारी चीज़ों की वजह से भी जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो एक कन्फ्यूजन की स्टेट में रहा है कि जी अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ आगे जाके तो क्या सिचुएशन होगी। तो
तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को फौरी रिजॉल्व किया। मेरे ख्याल में अभी जो कल जो हमने देखा कि यूएस सेक्रेटरी जो पाकिस्तान कह रहे थे कि जी पाकिस्तान को जो डेट रिलीफ की अगर बात करें तो वो चाइना की तरफ देखिए, चाइना इनफैक्ट कह रहा है कि वो यूएस की बात, तो सिचुएशन अभी अगर जो लग रही है ऑन पेपर और जो न्यूज़ आ रही है वो अभी तक सिचुएशन ये है कि जी इस पर कोई मज़ीद कोई कॉन्क्रीट काम नहीं हुआ है, जो कि फैसला हम गए, हमने मीटिंग्स की इंटरनेशनली, लेकिन अभी तक जो लग ये रहा है कि कोई फैसला पाकिस्तान के हवाले से कोई एज सच, सिवाय वर्ल्ड बैंक ने कोई $2 बिलियन की है, लेकिन अभी तक यूएस जो है वो चाइना को देख रहा है और चाइना कुछ कोशिश जारी है, एटलीस्ट कुछ कोशिश मेरे ख्याल में इनको वॉर फिटिंग्स में करनी चाहिए। इसमें जो एक बात आ रही है डेट स्वैप की और जो इन्वेस्टमेंट की, वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी मटेरियल हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट वाली बात है। एक तो हमारा हमेशा पहले ये बात करते थे कि जी हमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि हमारे रोल ओवर हो जाएंगे लोन, जो कि होते भी रहे हैं अगले साल, और मेरे ख्याल में कोई इतना वो मसला होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब जो वो बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि आप इसको जो है किसी तरह से इन्वेस्टमेंट जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, अगर वो इन्वेस्टमेंट आपने डेट है उसको आप इक्विटी में कन्वर्ट कर दें और इन्वेस्टमेंट्स में आप डाल दें, तो मेरे ख्याल में उस तरफ भी काम हो सकता है। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस हो सकता है कि अगर ये जो तबाहकारी हुई है आप इसको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलपमेंट में, आई मीन टू से देखिए आगे कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कोरोना हुआ पाकिस्तान में, सारी चीज़ें वहीं, पूरी दुनिया बंद हो गई, पाकिस्तान भी बंद हुआ, बट एट द सेम टाइम हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो सरप्लस में आ गया। बहुत अरसे बाद हमने देखा कि वो सरप्लस की तरफ आया था, क्योंकि आपकी इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा मसला है वो एक्सटर्नल प्रेशर है। आपकी जो इन्फ्लेशन होता है वो डिमांड साइड नहीं है, वो सप्लाई कंस्ट्रेंट के ऊपर है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है पाकिस्तान के ऊपर ना। बिल्कुल आपने इसका सही जाना, मैं इसको ऐड कर दूं, जैसे आपने हमारी इकोनॉमी इतनी रिजिलियंट है कि जहां हमने देखे जब ये कोविड हुआ इंटरेस्ट रेट्स आप नीचे आने से, और हमारी इकोनॉमी एक रोबस्ट ग्रोथ हमने उसमें अगले साल ही देखी। तो हमारा जो डायनेमिक्स है वो बहुत, सिर्फ हमें साथ प्रॉब्लम ये कि जब हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो हमें एक्सटर्नल अकाउंट्स में बट सर हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते ना। हमारी जो पॉलिटिकल इलीट है वो आके कहती है 6% 7% की ग्रोथ। बाबा इस बात को रियलाइज करें कि हम 5% प्लस या 6% ग्रोथ हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि जहां हम जाते हैं और हम अपने रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं, हम अपनी इंपोर्ट्स खोलते हैं, हमारा हो जाता है जरा इंपोर्ट बिल का क्या प्रॉब्लम हो जाता है। बिल्कुल देखिए इसमें भी मैं इसमें अगेन वही वाली बात है, एक शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, एक लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं। अगर आपने बात अभी भी मज़े की बात अगर मैं आपको बताऊं, अभी भी पाकिस्तान की जो बिजली की कॉस्ट, अभी जो प्रोडक्शन है ये दुनिया में सबसे कम है, क्योंकि अभी इस वक्त आपके पास हाइडल जनरेशन इतनी है कि आपकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 4 या 5 सेंट्स में बढ़ती है, जो कि इंटरनेशनल पैसे काफ़ी नीचे है। लेकिन होता क्या है कि जब ये हाइडल जनरेशन ख़त्म हो जाएगी और हम दोबारा थर्मल्स की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि एक सीजनैलिटी इंपैक्ट होता है, तो वहाँ आपकी कंस्ट्रेंट आनी शुरू हो जाती है। मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें आपकी एनर्जी से रिलेटेड है। आपके पास थर प्रोजेक्ट है जिसमें एक बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई है, वहाँ पे आप मैसिव एक्सपेंशन करें, जिसमें आप कोयले को, जो कि इम्पोर्टेड कोयला है, उसको सब जो है वो अल्टरनेट वहाँ पे उसकी पावर जनरेशन से बढ़कर अब आप ट्रांसमिशन के ऊपर भी इन्वेस्ट करें ना। तो मेरे ख्याल में इस तरफ अगर ये जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि शॉर्ट टर्म में जब आप बूस्ट करने को जाएंगे तो आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो इम्पोर्टेड चीज़ों पे रिलाय कि आप 2.5-3% की एक मॉडरेट लेवल के ऊपर ग्रोथ जो है उसको लेकर चलें अगले 5-6 साल 10 साल के लिए, फिर उसके बाद आप बात करें। अच्छा, फिर दूसरा ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि क्रॉस द पाकिस्तान जो है फ्लड के अंदर हम देख रहे हैं आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर वो सेक्टर है कि तमाम सेक्टर्स ख़राब चल रहे हैं और एक एग्रीकल्चर अगर खड़ा हो जाए तो सबको सपोर्ट करता है ना। इस वक्त एग्रीकल्चर तो आपका वाइप ऑफ हो गया पूरी तरीके से, लाइव स्टॉक आपका उड़ के रह गया है। कितना बड़ा डेंट है ये। देखिए जब ये हम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे तो हम इकोनॉमी में एक स्लो डाउन तो देख रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे 5% GDP 3% कीजिए, तो हमारे मुताबिक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 से 2.5% के करीब कर रहे थे। लेकिन उस पर सबसे बड़ा जो सेवियर था जो कि सेव कर रहा था वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर कर रहा था, क्योंकि हमने ये देख लिया था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, कमोडिटी प्राइसेस ज़्यादा हैं, एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो आपकी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो स्क्वीज डाउन होगी। उसी तरह सर्विसेज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, आपने इंपोर्ट्स को स्क्वीज़ कर दिया तो सर्विसेज सेक्टर पे भी उसका इम्पैक्ट आता है। लेकिन एग्रीकल्चर एक वाहिद सेक्टर था जिसमें हम समझ रहे थे कि एक ग्रोथ होगी, अच्छी क्रॉप्स होंगी। और तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट हो गया कि जो एक एग्रीकल्चर में हम समझते इस साल बेहतरी होगी, वो अब ये है कि शायद उसकी वजह से इम्पैक्ट आए। लगभग तो लगता यही है कि 1-1.25% का इम्पैक्ट हो सकता है एग्रीकल्चर पर एज अ परसेंट ऑफ GDP। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि एक सेक्टर था उसकी वजह से। लेकिन फिर अगेन जो है मैं ओवरऑल यही कहता हूँ कि हमारा
जो रियल जीडीपी पे कंसर्न्स हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर मैं नॉमिनल जीडीपी कहूँ तो फिर भी पाकिस्तान, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन हमारे यहाँ ये भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान महमूद, आप हमारे साथ रहे। और जो हम बात कर रहे थे इस वक्त कि ब्लिस आइस होती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अदरवाइज अगर आप इंटरनेशनल मार्केट से जाके अपने कोई बॉन्ड वगैरह लेकर जाते तो इस वक्त हालात ऐसे नहीं थे, ना हमारी फाइनेंशियल हेल्थ ऐसी थी कि हमें कुछ अच्छा पैसा मिलता। आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।